नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, विवाह अथवा दाम्पत्य जीवन का मुख्य ध्येय संतान की उत्पत्ति करते हुए वंश की वृद्धि करना होता है। यदि जिस कन्या में प्रजनन क्षमता में कमी होती है तो संतानहीनता का योग, वंध्या का योग बनने लगता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत या आपके जन्म कुंडली में यदि आप स्त्री जातक हैं, महिला जातक हैं, तो ऐसे कौन कौन से परिलक्षित करने वाले अर्थात संतान विहीनता के इस योग के प्रकटीकरण के लिए ऐसे कौन से दुर्योग होते हैं, उसे सामान्य तरीके से आप कैसे परिलक्षित कर सकते हैं। मित्रों, कभी कभी आप देखते भी होंगे कि किसी महिला विशेष के गर्भ में संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, परंतु गर्भधारण के पश्चात मरे हुए बच्चे का जन्म होता है अथवा जन्म लेने के तुरंत पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस श्रेणी में भी जो महिलाएं आती हैं वह वंध्या की अर्थात संतान विहीनता के योग वाले उस श्रेणी में आती हैं। मित्रों, इसी चर्चा के तहत इसी बिंदुक्रम में संतानहीनता के ऐसे योग कैसे बनते हैं, वंध्या के ऐसे योग बनते हैं तो उसके सटीक उपचार के रूप में ऐसे कौन से उपाय आप कर सकते हैं। मित्रों, आज इस चर्चा को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, संतान का भाव पंचम भाव को माना गया है। लग्न कुंडली जो आपके व्यक्तित्व भाव के रूप में चरितार्थ करती है, अर्थात आपके लग्न कुंडली के पंचम भाव अर्थात संतान भाव, उस पंचम भाव से पंचम भाव अर्थात नवम भाव जो भाग्य भाव के रूप को रेखांकित करती है, अर्थात संतान भाव के रूप में आपके लग्न कुंडली में दो भाव हो गए, पंचम भाव और नवम भाव। इसी प्रकार चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र कुंडली के तहत भी आपके लग्न कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा स्थित है आप उसे लग्न बना लें। उस चंद्रमा से पंचम भाव संतान भाव और उस पंचम से पंचम अर्थात चंद्रमा से चंद्र लग्न चार्ट में नवम भाव संतान भाव को निरूपित करता है। इसी प्रकार महिला जातक के लिए मित्रों संतान का कारक बृहस्पति को माना गया है, अर्थात आपको अपने जन्म कुंडली में लग्न कुंडली के पंचम नवम वही चंद्र कुंडली के पंचम नवम भाव और बृहस्पति की भावगत स्थिति पर विशेष ध्यान देनी है, अर्थात आपको यह चेक करना है कि संतानहीनता का योग बनता है अथवा नहीं। मित्रों, कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ नियम हैं, अर्थात आपके प्रथमतः आप अपने लग्न कुंडली और अपने चंद्र कुंडली में बिल्कुल मैं सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आप अपनी कुंडली को खोलें और देखें, आप अपनी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, आप एक चंद्र कुंडली बना लें। आपके लग्न कुंडली में जिस नियत राशि में चंद्रमा विराजमान है उसको लग्न राशि मानते हुए आप क्रमशः आप पंचम और नवम भाव को दृष्टिपात करें। आप अपने लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट से पंचम भाव और नवम भाव में यदि पापत्व ग्रह है, पापी ग्रह अर्थात मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु, आपको यह देखना है कि आपके लग्न कुंडली के पंचम नवम भाव में और चंद्र कुंडली के पंचम नवम भाव में क्या पापी ग्रह की स्थिति बनी हुई है। यदि मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु की स्थिति बनती हुई प्रतीत हो रही है तो आपको यह चेक करना है कि जो चार क्रम से चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभत्व ग्रह का क्या दृष्टिगत रिलेशन उस पंचम नवम भाव पर है अथवा नहीं। मित्रों, पहला सिद्धांत के रूप में आपके लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के पंचम और नवम भाव में पापी ग्रह की स्थिति बनी हुई है और उन पंचम नवम भाव पर किसी भी शुभत्व ग्रह का दृष्टिगत रिलेशन, उनकी दृष्टि अगर पंचम नवम पे नहीं है तो वंध्या योग, संतानहीनता का योग बनता हुआ प्रतीत होने लगता है। मित्रों, दूसरे सिद्धांत में आप यह देखना है आपको कि अष्टम भाव आपके लग्न कुंडली की अष्टम जो मृत्यु का भाव माना गया है, क्या उस अष्टम भाव मृत्यु भाव में अपनी राशि सिंह राशि का सूर्य है अथवा मकर या कुंभ राशि जो 10 अंक मकर राशि की है, कुंभ राशि की 11 अंक है, क्या अष्टम रहस्य मृत्यु भाव में स्वराशिगत अपने राशि में सूर्य अथवा अपने कुंभ मकर राशि का शनि विराजमान है या नहीं। मित्रों, इसके लिए मकर लग्न की कुंडली होनी चाहिए। मकर लग्न में अष्टम भाव जो सूर्य की राशि पंचम भाव 5 अंक में सूर्य स्थित है, वहीं मिथुन लग्न और कर्क लग्न में क्रमशः मिथुन लग्न में 10 अंक पे स्वराशिगत शनि अष्टम में बैठा है, वहीं कर्क लग्न में 11 अंक अष्टम में शनि विराजमान है, अर्थात 10 और 11 अंक में क्रमशः मिथुन और कर्क लग्न में शनि विराजमान है, तो यह बेहतर नहीं है, अर्थात संतान
विहीन होने का, वंध्या होने का ऐसा योग को परिलक्षित करने लगता है। मित्रों, तीसरे सिद्धांत में जहां तक मैंने बताया कि पंचम भाव संतान का भाव है, अगर पंचम भाव का जो अधिपति जो प्लैनेट है, पंचमेश की मैं बात कर रहा हूं, पंचम भाव का अधिपति ग्रह यदि नीच की राशि में है या शत्रु राशि में है या फिर वह किसी न किसी रूप से पीड़ित हो गया है, वही 9th हाउस जो दूसरी संतान अथवा संतान का भाव है, यदि आपके नवम भाव में आपके लग्न कुंडली में पापी ग्रह विराजमान है तो संतानहीनता का योग को परिलक्षित करने लगता है। मित्रों, इसी क्रम में चौथे सिद्धांत के रूप में आपको यह देखना है कि आपके पंचम भाव में 3 पापी ग्रह की स्थिति तो नहीं है। यदि पंचम भाव में उन 3 पापी ग्रह की युति बनी है और उनको शत्रु जो ग्रह है उनको देख रहा है तो यह समस्या आ सकती है। पंचम भाव जहां अहम भाव है, अर्थात अगर पंचम भाव जो संतान का भाव है वह कूल और शीतल भाव है, वहां पापी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए। यदि पापी ग्रह की स्थिति है और उनको शत्रु ग्रह उन पर दृष्टिपात करते हैं तो समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, मंगल की क्रमशः 2 राशि हैं, मेष और वृश्चिक राशि, वहीं शनि की 2 राशि हैं, मकर और कुंभ राशि। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल संबंधित मेष और वृश्चिक राशि अथवा शनि से संबंधित मकर और कुंभ राशि में चंद्रमा या शुक्र विराजमान हो, अर्थात चंद्रमा और शुक्र की स्थिति मंगल और शनि की राशि में हो और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह अप्रासंगिक रूप से संतानहीनता का, वंध्या का योग को देने लगता है। मित्रों, लग्न अर्थात आपके व्यक्तित्व भाव की बात करें, पंचम भाव जो संतान का भाव है, नवम भाव भी संतान की व्यवस्था को चरितार्थ करता है और ऑलरेडी बृहस्पति अर्थात संतान का कारकत्व ग्रह है। अगर इन चारों व्यवस्था पर पाप ग्रह की दृष्टिगत बनती है या पाप ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं तो निसंतान योग को ऐसी समस्या के इंडिकेशन का योग देने लगता है। मित्रों, कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि किसी महिला जातक को एक संतान की उत्पत्ति होती है, एक बार गर्भ धारण करते हुए वह जीवित या मृत संतान को जन्म देती है। यदि संतान बच जाती है तो वह लाड़ प्यार से पलती है और वही कष्ट का कारण बनती है, अर्थात इसे काक वंध्या योग कहते हैं। अर्थात काक वंध्या योग का तात्पर्य होता है कि गर्भधारण तो करती है और एक संतान की प्राप्ति अगर होती है तो समस्या तब भी आती है। मित्रों, इसका रीजन क्या है? अष्टम भाव जो रहस्य मृत्यु का भाव है, यदि बुध अपने स्वयं की राशि में हो, अर्थात आपकी वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न की कुंडली हो, अर्थात वृश्चिक लग्न में अष्टम मिथुन राशि का स्वयं की राशि का बुध विराजमान हो, वहीं कुंभ लग्न में वहीं कन्या राशि का बुध विराजमान अष्टम भाव में हो, इसी प्रकार से मकर लग्न की कुंडली है तो वहाँ सूर्य अष्टमेश हो जाता है, अर्थात सिंह राशि का सूर्य अगर अष्टम में विराजमान हो। इसी प्रकार तीसरे क्रम में मिथुन या कर्क लग्न है, मिथुन लग्न में मकर राशि स्वयं अपने राशि का शनि अष्टम में मृत्यु भाव में विराजमान है, वहीं कर्क लग्न में कुंभ राशि का शनि विराजमान है। अर्थात स्वराशिगत जब सूर्य अथवा शनि अथवा बुध मृत्यु भावगत पोजीशन में अष्टम भाव में उनकी पोजीशन बनती है तो इस प्रकार की काक वंध्या योग का निर्माण होने लगता है। चंद्रमा तक देखा गया है, यदि चंद्रमा भी जो मन का कारक है, चंद्रमा भी धनु लग्न में कर्क राशि का अष्टम विराजमान होता है तो इस प्रकार के मित्रों समस्या आने लगती है। अर्थात आपके जन्म कुंडली के तहत अपने राशि का शनि अथवा सूर्य अथवा बुध अथवा चंद्रमा की भावगत स्थिति 8वें नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की समस्या है आपके जन्म कुंडली में तो काक वंध्या योग का निर्माण होने लगता है। मित्रों, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस तरह की पीड़ा से आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रथमतः डॉक्टरी सलाह के साथ साथ आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की उपासना मातृत्व की भावना से करें। आप मथुरा वृंदावन जाएं, वहाँ 56 भोग अर्पित करें, पति पत्नी दोनों साथ जाएं, वहाँ से लड्डू गोपाल श्रृंगार कराते हुए वहाँ से आप प्रतिमा लाएं और सुंदर मुहूर्त काल में उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। गौ
दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अपने घर के पूजा घर में स्थापित करें। नित्य प्रातः और सायंकाल की बेला में आप कपूर द्वारा आरती करें और मातृत्व की भावना से भोग लगावें, मिश्री का भोग लगावें, मिष्ठान का भोग लगावें। अर्थात आपको आपकी ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप माता हैं और मातृत्व की भावना से लॉर्ड कृष्णा बाल गोपाल की आराधना पर विशेष ध्यान दें। अर्थात गर्भ धारण करने हेतु आप प्रार्थना करें। मित्रों, क्लीं कृष्णाय नमः लॉर्ड कृष्णा का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का 324 आवृत्ति आप प्रातः काल आसन पर बैठते हुए घी के दीपक के साथ 3 माला जाप करें। मित्रों, सूर्य की उपासना करना अपरिहार्य जरूरी है। अर्थात नित्य प्रातः काल में आप अर्घ दें। लाल रोली, गंगा जल के साथ लाल रोली डालते हुए आप ताम्रपात्र से ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप अर्घ दें। मित्रों, इस छोटी सी इस बिंदु क्रम में चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।